देखिए ध्यान से बात देखिए कहाँ तक पढ़ाया गया था। आपको मैंने तुगलक वंश पढ़ा दिया, ठीक। एक बार तुगलक वंश हल्का सा जल्दी से रिवाइज करा दे आपको, एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे पता है? तुगलक वंश के बाद क्या स्टार्ट होगा? फिर सैयद वंश स्टार्ट। अब ध्यान देखिए बच्चों, तुगलक वंश जल्दी से एक बार रिविजन कराते हैं आपका। जहां से कल आपने पढ़ा तो वैसे रिविजन कराएंगे, चिंता न करें। तुगलक वंश कहां कब से कब तक चला? 1320 से 1414 तक, ठीक ना। देखिए बच्चों, तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? संस्थापक गाजी मलिक ना। गाजी मलिक को क्या कहते हैं बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक, ये कहते हैं। दूसरे संस्थापक क्या नाम है बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इन सब की कहानी आप जान चुके थे। उसके बाद जो अगला शासक पढ़ा थे फिरोज शाह तुगलक, यही ना। मोहम्मद बिन तुगलक को हम क्या कहते हैं? जमुना खां। क्या कहते हैं? जमुना। हालांकि इसको जूना खां के भी नाम से जानते हैं। जूना खां, जमुना खां, पति एक, चाहे जूना खां कहो चाहे जमुना खां, बात है क्या है? एक के है। उसके बाद फिर अगला शासक कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें, क्योंकि इसके बारे में उस दिन बताया था, कंप्लीट नहीं था, एक दो पॉइंट रह गया था और जान इसके बारे में। तो इसको हम लोग साथ में भी एफएसटी लिखते थे। इसका मतलब देखो, फिरोज शाह तुगलक, देखा फिरोज शाह तुगलक इसने क्या क्या किया था, इसके बारे में मैंने कई सारा चीज बताया था क्या क्या किया था। देखो ये जो है दिल्ली में, ये दिल्ली में इसने कोटला दुर्ग बनवाया था। क्या बनवाया था? कोटला दुर्ग। तो इसने दिल्ली में क्या बनवाया था बच्चों? कोटला दुर्ग बनवाया था। कोटला दुर्ग, ये दुर्ग का नाम है। दुर्ग का मतलब जानते हैं कि नहीं? किला। कोटला दुर्ग एक किला बनवाया था जिसका नाम क्या रखा? कोटला दुर्ग। बाद में इस जाकर के इसी कोटला दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? फिरोज शाह दुर्ग। क्या पड़ गया? फिरोज शाह दुर्ग। इसका नाम रखा गया फिरोज शाह। अच्छा, नाम क्यों रखा गया? दिल्ली में इसने कोटला दुर्ग बनवाया, ठीक ना। उसका नाम आगे चल के लोग क्या कहने लगे? फिरोज शाह दुर्ग। क्यों कहने लगे? क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने तो इस दुर्ग को बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फिरोज शाह दुर्ग के नाम से। उसके बाद इसने क्या किया था बच्चों? इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। किस पर जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर। इसके पहले जो एक शासक आप पढ़े थे उसने ब्राह्मणों पर जजिया, मतलब 5 लोगों को छूट दिया था ना। एक ये जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो ये क्या किया था? ब्राह्मणों पर क्या लगाया था बच्चों? जजिया लगाया था, ठीक ना। यानी फिरोज शाह तुगलक ने किस पर जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। उसके बाद फिर क्या था बच्चों? यानी कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। इसने अनुवाद विभाग बनवाया था। इसने अनुवाद विभाग बनवाया था। अनुवाद विभाग का मतलब क्या होता है समझ लो। ये कि फिरोज शाह तुगलक क्या करता था, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, उस धार्मिक ग्रंथ को उर्दू और फारसी भाषा में अनुवाद कराता था। जैसे मान लो हिंदू धर्म की किताब है, हिंदू धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। तो उसको क्या करता था, उसको हिंदी कह रहे हो, उसको उर्दू और फारसी भाषा में उसका अनुवाद करा देता था, ताकि अदर लोग भी उसको आसानी से पढ़ सकें। पहले उर्दू और फारसी भाषा ही चल रहा था, तो लोग उसी को समझ रहे थे, उसमें अनुवाद करा देता था। समझ गए कि नहीं? सबको पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर क्या इसने करवाया? तो इसने बच्चों, इसने जो है दिल्ली, इसने जो है मेरठ और टोपरा अभिलेख को, देखिए अभिलेख जानते हैं कि नहीं क्या होता है? ध्यान सुनिए। इसने मेरठ और टोपरा अभिलेख, ये मेरठ अभिलेख है और टोपरा अभिलेख है। अभिलेख का मतलब जानते हैं? जैसे अभिलेख का मतलब होता है बच्चों, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, उसके ऊपर राजा महाराजा अपना जो है संदेश लिखवा देते थे। पहले ऐसा नहीं था, कापी पेन पे लिखा जाता था, समझ गए? उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक ना। तो उस समय मेरठ और टोपरा अभिलेख को इसने दिल्ली लाया था। कहाँ लाया था? जो है दिल्ली लाया। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक लाएगा। और कौन लाएगा? उसी कहानी पूरा पढ़ रहे, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया था बच्चों? इसने और भी एक चीज किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और भी किया था, इसने दारुल सफा नाम का हॉस्पिटल खुलवाया था। कौन सा हॉस्पिटल? दारुल सफा। देखो दारुल सफा, ये क्या था? हॉस्पिटल था। क्या था? इसने जो है दारुल सफा नाम का हॉस्पिटल खुलवाया था। किसके लिए? गरीबों की मदद के लिए। किसके लिए? गरीबों की मदद के लिए।
गरीबों की मदद में। इसने जो है दारुल सफा नाम का हॉस्पिटल खुलवाया गरीबों की मदद के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसने जैसे देखिए इसके और भी पता है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था। इसने जो है जौनपुर शहर बसाया, किसके याद में? जौना खां की याद में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसने बाग बगीचे बनवाया, नहर बनवाया, समझ गए? इसने जो है इसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम की संख्या थी, गुलाम सबसे ज्यादा इसके समय में रहते थे। ये सब अगले वीडियो में बता चुके हैं गुलाम वगैरह। इसको जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया, ठीक ना। 1,80,000 दास गुलाम थे इसके समय में। तो पता होना चाहिए इसने गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नाम की एक जो भी विभाग की स्थापना की गुलाम को देख रेख के लिए, समझ गए? तो इसने बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया कि नहीं। ये शहर कम से कम 300 से ज्यादा इसने शहर बसाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये यानी कि फिरोज शाह तुगलक के लिए ये कुछ चीजें ऐसे थी, जैसे दिल्ली में कोटला दुर्ग बनवाया, ब्राह्मणों पर जजिए लगाया, 5 विभाग बना, मेरठ टोकला को दिल्ली लाया, दारुल सफा नाम का हॉस्पिटल बनवाया गरीबों की मदद के लिए। एक चीज इसने और भी किया था, ये जो है उस समय जो मुस्लिम थे, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम लोग हज यात्रा करने जाते हैं ना, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं मुस्लिम लोग हज यात्रा क्या है बच्चों? तो हज यात्रा जो है सऊदी अरब में एक जगह है जिसका नाम है मक्का। बहुत पवित्र प्लेस माना जाता है मक्का मदीना, नाम सुने होंगे। तो सऊदी अरब में मक्का नाम का एक शहर है, मक्का नाम का शहर है, उस शहर को ही मक्का कहते हैं। तो उसी मक्का मदीना में यानी मक्का नाम के शहर में लोग जाते हैं हज यात्रा करने के लिए। तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था पता है? देखिए हज यात्रा का एक रूल होता है, जानते हो नहीं तुम लोग? हज यात्रा का रूल ये होता है बच्चों कि जितने मुस्लिम लोग होते हैं ये हज यात्रा जब करने जाते हैं तो ये अपने पैसे से हज यात्रा करने जाते हैं, न कि दूसरे से पैसा लेते हैं। ये मुस्लिमों का एक रूल है, ठीक ना, इस्लाम धर्म में एक रूल है। तो इसने क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? इसने सरकारी खर्च पर लोगों को हज यात्रा भेजा था, हज यात्रा करने के लिए, समझ गए? तो ये एक खास बात थी, इसलिए हिस्ट्री में नाम दिया गया। तो इसने जो है सरकारी खर्च पर, देखो लिख देते हैं, आप सब जानते हो, सरकारी खर्च पर हज यात्रा कराया था। क्या कराया था? हज यात्रा कराया। तो ये बताओ बच्चों, ये अगर क्वेश्चन किया जाए सरकारी खर्च पर हज यात्रा किसने कराया था, तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक ने। पता होना चाहिए कि हज यात्रा ये लोग करने कहाँ जाते हैं? तो मक्का, तो सऊदी अरब के मक्का में जाते हैं। लिख देते हैं सऊदी अरब में एक शहर है, क्या है? मक्का मदीना, नाम सुने होंगे, मक्का मदीना, यही लोग जाते हैं, समझ गए? तो सऊदी अरब के लोग कहाँ जाते हैं बच्चों? सऊदी अरब में लोग जाते हैं मक्का मदीना। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से। तो ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो भी पॉइंट बचा था मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद सबको पता है अंतिम शासक कौन आया तुगलक वंश का? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तो इसके समय में क्या हुआ तो पता है? इसके समय में जो है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में ये बहुत कमजोर शासक था, इसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था, ठीक। तो उसका जो साम्राज्य था दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट तक, ऐसा इतिहासकारों का कहना था, मानना था। उसके बाद क्या हुआ, इसी के नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो अगला शासक बना, आप बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं अभी उसके शासक बारे में। हालांकि उसके बारे में तो सब कुछ बता दिए हैं, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में पता। तो अगला जो शासक था बच्चों चौथे नंबर का, उसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये आपका अगला शासक था, ठीक ना, जानते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये चौथे नंबर पर लास्ट का शासक था, इसे अंतिम शासक भी कहते हैं, अंतिम शासक। ये अंतिम शासक किस वंश का अंतिम शासक था? किस वंश का था? तो ये तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था, ठीक। तो ये जो अंतिम शासक बच्चों तुगलक वंश का था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये क्या हुआ था, इसके समय में इसका साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। इसके दरबार में एक था खिज्र खां नाम का एक शासक, मतलब एक इसके दरबार में एक खिज्र खां नाम का एक व्यक्ति था, ठीक ना। तो खिज्र खां ने क्या किया, वो जो है मंगोल कहाँ पड़ता है पता है? चाइना की उस तरफ क्या पड़ता है? मंगोल, समझ गए? तो इसने मंगोल आक्रमणकारी का एक नाम था तैमूर लंग, मंगोल आक्रमणकारी एक था तैमूर लंग। तो खिज्र खां ने क्या किया, खिज्र खां ने सोचा जब तक कि मरेगा नहीं तब तक हम राजा नहीं बनेंगे, ठीक। तो खिज्र खां गया चाइना से तैमूर लंग को बुला करके लाया भारत में, कहा कि तुम भारत में चलो इसको मारो, समझ गए? तो जो है रियलिटी ये थी, जो खिज्र खां था, खिज्र खां वो जो है चाइना वो जो है मंगोलिया के जो तैमूर लंग थे उससे मिला था,
यानी कि ये उससे मिला था, उसके लिए काम भी करता था। तो इसके खिज्र खां के कहने पर तैमूर लंग भारत में आकर पूरी तबाही मचा दी, पूरी भयानक तबाही मचा दिया। और तबाही जब मचा दी तो खिज्र खां उसी के बल पर खिज्र खां ने किसकी हत्या कर दी? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की हत्या कर दी। किसने किया? खिज्र खां ने हत्या कर दी, समझ गए। उसके बाद खिज्र खां भारत के दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश को क्या कहते हैं? सैयद वंश। कौन सा वंश? अब देखो तुगलक वंश पूरी तरीके से खत्म, अब कौन सा वंश चलेगा? सैयद वंश। अब नेक्स्ट वंश की स्टार्टिंग हुआ बच्चों सैयद वंश, उसको देखो। सैयद यहाँ लिख देते हैं सैयद। शायद ये कब से कब तक चला? 1440 से 1451 तक, कितने ईस्वी तक चला? शायद, ठीक ना, समझ गए? शायद इसके संस्थापक कौन है? अब इसको बता रहे थे स्टार्टिंग से, अच्छा बता दे आपको। शायद वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? खिज्र खां। जरा देखो इंटेंसिटी वगैरह ठीक है कि नहीं, दिख रहा है? साफ दिख रहा है ना, धूमिल तो नहीं है? तो देखिए इसके संस्थापक कौन है? खिज्र खां। यही तुम्हारा किसको मारा? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को यही मरवाया। किसको बुलवा के? तैमूर लंग को बुलवाया था, समझ गए। तो इसके संस्थापक कौन है? सैयद वंश के खिज्र खां, समझ गए ना। उसके बाद खिज्र खां का कहना क्या था? ध्यान सुनिए, देखिए बच्चों, खिज्र खां कहता था कि हम शासक नहीं हैं, हम तैमूर लंग के प्रतिनिधि हैं। ये तैमूर लंग का चमचा था। कौन? जो खिज्र खां था, क्या था? तैमूर लंग का चमचा था। चमचा मतलब जानते हैं कि नहीं? कि जैसे किसी के इशारों पर दौड़ने वाला व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे जब तैमूर लंग इसको कह देता था कि तुमको वहां अटैक करना चाहिए, वहां अटैक करेगा। तैमूर लंग इसे जो कहेगा करने के लिए वही करेगा, उसे कहा जाए चमचा। समझ गए कि नहीं? तो सुनिए, तो खिज्र खां क्या था? ये कह रहा था खिज्र खां कि हम तैमूर लंग के क्या है? प्रतिनिधि हैं, ना कि हम शासक हैं। हम राजा नहीं, हम तैमूर लंग क्या है? प्रतिनिधि हैं। तैमूर लंग का प्रतिनिधि अपने आप को बता रहा था। उसके बाद फिर इसने कहा, खिज्र खां ने कहा कि हम पैगंबर के सेनापति हैं। क्या कहा? खिज्र खां फिर उसके बाद कहा कि हम पैगंबर के भी सेनापति हैं। अच्छा, लोगों ने पूछा ये पैगंबर के सेनापति कैसे? कि इसका मतलब क्या है? ये कह रहा था कि हम पैगंबर के सेनापति हैं, हम सेनापति होने के नाते केवल हम जो है शासन की देख रेख करेंगे, हमारे जो मेन है वो पैगंबर है। समझ गए? कौन कह रहा था? खिज्र खां ये भी बात कहा, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो जैसे पैगंबर का अर्थ जानते बच्चों क्या होता है? पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम पहुंचाने वाला। क्या पहुंचाने वाला? पैगाम। पैगाम का मतलब जानते हैं कि संदेश पहुंचाने वाला। अच्छा, आपको पता है मतलब इस्लाम धर्म में ऐसा कहा गया है कि ये धरती पर 1.25 लाख पैगंबर आए हैं। कितने पैगंबर? यहाँ पे धरती पर 1.25 लाख पैगंबर आए हैं। उन 1.25 लाख पैगंबर में से जो अंतिम पैगंबर है उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। यही नाम है ना, हजरत मोहम्मद साहब, समझ गए। तो ये अंतिम पैगंबर माने जाते हैं, ठीक। तो इसमें ये कह रहा था कि हम जो है पैगंबर के क्या हैं? सेनापति हैं, ठीक। तो हमारा काम केवल संदेश पहुंचाना, शासन की देख रेख करना, ये है। ये अपने आप को राजा नहीं मानता था, इसने खिल्लत उल्लत की डिग्री मिग्री कुछ नहीं लिया, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है, जो खिज्र खां था बच्चों, ये जो है अपने नाम से खुतबा भी नहीं पढ़ पाया था। ये खुतबा जानते कि नहीं क्या होता है? खुतबा, खुतबा नहीं पढ़ पाया। अभी बता रहे हैं, देखिए खुतबा नहीं पढ़ पाया था। खुतबा का मतलब होता है, जैसे खुतबा का मतलब ये होता है बच्चों, खुतबा समझ लो क्या है। जो मैंने लिखा खुतबा नहीं पढ़ पाया था, ये होता क्या है? खुतबा एक वर्ड है, क्या है इस्लाम धर्म। देखिए खुतबा का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे जितने भी इस्लाम धर्म के जितने भी लोग नमाज पढ़ने जब जाते हैं, नमाज अदा करने, नमाज पढ़ने, तो जब नमाज पढ़ने जाते थे उस समय राजा के यहाँ जब नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे, इस्लाम धर्म के लोग, तो उस समय नमाज से पहले खुतबा पढ़ा जाता था। उस खुतबे में ये लोग पढ़ते थे, उस खुतबे में लोग अपने राजा के विकास के लिए, अपने राजा की तरक्की के लिए लोग जो है अपने खुदा से जो है प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना, समझ गए। उसे कहा जाता था खुतबा पढ़ना, समझ गए। तो इसने फिर यानी कि खिज्र खां ने खुतबा नहीं पढ़ा था। खुतबा समझ में आया कि नहीं क्या होता है? उसके बाद देखें, खुतबा नहीं पढ़वाया। उसके बाद खिज्र खां जो है, ये जो है अपने नाम पर कोई सिक्का उक्का भी नहीं चलाया था। केवल मतलब कि इसका शासन भी बहुत समय तक नहीं रहा, बहुत कम
शासन कर पाया। ठीक, बाद में चल करके इसका जो है धीरे धीरे मतलब साम्राज्य कहने मतलब इसका ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताया जाए। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ बताना भी नहीं है कि इसने कोई सिक्का वगैरह नहीं चलवाया, यानी अपने नाम से कोई सिक्का चलवाया। ये जो है ये कहता था कि हम पैगंबर के क्या हैं, ये क्या कहता था, ये कहता था पैगंबर के हम क्या हैं, सेनापति। ये क्या है, सेनापति। ये अपने आप को क्या बताता था, ये पैगंबर का क्या है, सेनापति है। समझ गया ना, सेनापति शासन की देख रेख करने वाला। ये खुद को राजा नहीं मानता था, ये अपने आप को शासक नहीं मानता था। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, खिज्र खां के बाद जो अगले शासक हुए बच्चों सैद वंश के, उनका नाम था जो है मुबारक शाह। क्या नाम था, मुबारक शाह। अगला शासक था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने क्या किया, देखिए मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये खुतबा पढ़वाया था। अब तो समझ गया ना खुतबा पढ़वाने का मतलब। ये मुबारक शाह ने क्या किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। क्लियर, ये खुतबा पढ़वाया था। उसके बाद इसने जो है सिक्के चलाए थे अपने नाम के, अपने नाम से सिक्का चलाया था, सिक्का चलवाया अपने नाम का। क्लियर, अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। मुबारक शाह ने क्या किया था, इसने जो है मुबारक शाह साहब की स्थापना किया था। मुबारक शाह साहब बसाया। तो मुबारक शाह ने क्या बसाया था, मुबारक शाह ने मुबारक शाह। ठीक, तो इसने क्या किया था बच्चों, इसने मुबारक शाह शहर बसाया था। किसने बसाया था, मुबारक शाह ने मुबारक शाह शहर बसाया। समझ गया ना। उसके बाद फिर इसने खुतबा पढ़वाया, अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे। ठीक ना। उसके बाद फिर क्या हुआ था बच्चों, इसने फिर मुबारक शाह के बाद देखिए मुबारक शाह भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, छोटे समय तक छोटा शासनकालीन लोगों को रहा। ठीक, मुबारक शाह के बाद जो अगला जो शासक आता है बच्चों इसमें, उसका नाम है जो है अलाउद्दीन आलम। क्या नाम है, अलाउद्दीन आलम, जो थर्ड नंबर का शासक है। देखो लिख देते हैं, ये तो मान लो पहला शासक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। उसके बाद कौन आता है, अलाउद्दीन आलम आ गए। ठीक, अच्छा अलाउद्दीन आलम के समय क्या हुआ था, ध्यान समझिएगा। तो बता दें बच्चों, अलाउद्दीन आलम में कुछ खास नहीं था। जब ये शासक बना अलाउद्दीन आलम, तो इसके दरबार में एक का नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी एक का नाम था। ठीक, तो बहलोल लोदी ने क्या किया पता है, बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम की हत्या कर दिया। तो ये जानते रहिएगा, ये जो है अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम। ठीक, इसकी हत्या किसने की है, इसकी हत्या करने वाला कौन था, बहलोल। इसकी हत्या किसने की, बहलोल लोदी ने। यानी अलाउद्दीन आलम की हत्या किसने की, बहलोल लोदी ने की। यानी बहलोल लोदी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दिया। और बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम को मारकर किस वंश की स्थापना की पता है, लोदी वंश। किस वंश की, देखो इसका नाम है बहलोल लोदी, तो लास्ट में क्या है, लोदी है। तो किस वंश की स्थापना करेगा, लोदी वंश की। समझ गया। अब आपने दिल्ली सल्तनत में कई वंश पढ़ा, 5 वंश पढ़े, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद फिर कौन सा वंश पढ़े, सैयद वंश, फिर लास्ट का वंश कौन सा पढ़ेंगे, लोदी वंश। अब आपका कल चलेगा लोदी वंश, कल लोदी वंश पढ़ाकर आपका पूरा क्या कर देंगे, कंप्लीट। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही हिस्ट्री में, इसके आगे का वीडियो आपको